नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके जी की पाठशाला में। दोस्तों, आज जीके जीएस की क्लास में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन हैं जो कि प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और अंत में आप लोग से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज का पहला प्रश्न है, अय्यर नदी किस पर बनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए बराकर, बी कावेरी, सी दामोदर, डी कृष्णा। आप लोग बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी दामोदर। सी दामोदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरिद्वार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारी विद्युत उद्योग। हरिद्वार जो है कि भारी विद्युत उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 1912 में बिहार और उड़ीसा से कौन सा राज्य अलग हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल। 1912 में बिहार और उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न, चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु। चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, तमिलनाडु तमिलों के लिए का नारा किसने दिया था? तमिलनाडु तमिलों के लिए नारा किसने दिया था? तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई? अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई है वही पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1891 ईस्वी में की गई थी राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? जिन्होंने अंतिम व्याख्या की थी वही पूछा गया है। जब भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या न्यायपालिका कौन है? न्यायपालिका है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि प्रथम एशियाई खेल जो फर्स्ट टाइम हुआ था, पहली बार हुआ था, वो किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? पहली बार जो वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी तो किस नदी के तट पर हुई थी यही पूछा गया प्रश्न में। सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। सरस्वती नदी के तट पर हुई थी वैदिक सभ्यता का विकास पहली बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो कि प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कांटेदार झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं?
कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है? शुष्क मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, शुष्क मरुस्थल। अगला प्रश्न, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आईएएस पीसीएस प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग लिख कर याद कर डालिए, अपने नोटबुक पर लिख कर याद करिए आप लोग। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, इसको आप लोग अवश्य लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है 100%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। इसको आप लोग याद कर डालिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई आपको बताना है किसके बीच हुई थी। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। इसको आप लोग याद कर डालिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगला प्रश्न, अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है? तो दोस्तों अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंत हिमनद से। किससे? सतोपंत हिमनद से निकलती है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील तो ओडिशा में। कहाँ स्थित है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ओडिशा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिस मत करिएगा, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहीं आप लोग लिख कर याद करिए, जो मैं पढ़ाता हूँ तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो मैं पढ़ाता हूँ तो उसको आप कहीं अपने नोटबुक पर लिख कर याद करिए। आप लोग लिखने से जल्दी समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूरत को भारत का क्या कहा जाता है? तो डायमंड सिटी, हीरो की नगरी कहा जाता है। किसको? सूरत को। हीरो की नगरी किसको कहा जाता है? सूरत को। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर।